प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 राहुल एग्जाम एक्सप्रेस मॉडल पेपर नंबर है आपका 6। तो इसमें आपको खंड वा से हल कराएंगे, खंड आ नहीं कराएंगे। यदि किसी बच्चे को कोई खंड आ में दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट कर देना, तो उसके लिए हम खंड आ भी बना देंगे। ठीक है, इसके बाद यानी बा के बाद आ भी बना देंगे। तो किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट में। ठीक है, तो ज़्यादा समय लगते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि संख्या, ये देखो दे रहा है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है खंड वा। ठीक, और प्रश्न नंबर है पहले का तो आपको 637/72 ये बताना। ठीक है, भाग नहीं करना है, बिना भाग के यानी बिना भाग से बताना है। तो यहां से क्या करें, 7 से काटो, 7 नेम 63, 7 एक 7 और हो जाएगा 7 एक 7, भाग खाई बिंदी 7 चौक 28, इतना हो जाएगा और ये 0 लग जाएगा आपका। 7 एक 7 और भाग खाई बिंदी 7 चौक 28, इतना हो गया। तो बराबर बचा हुआ 91/104 और 0। अब ये काट दो आप 13 से, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 7/80 बचा हुआ है। तो अब क्या करना है, ये जो 80 है 80 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे आप। तो 7 बटा इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 इस प्रकार लिखेंगे। तो ये 7 बटा इसको लिखा जाएगा 2 पे घात 4 गुणा 5। तो प्यारे बच्चों ये शांत होगा आपका। शांत क्यों होगा, यदि हर में 2 आ जाए, ठीक, और 5 आ जाए और 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तो वो संख्या शांत होती है। एक बार फिर समझो, यदि किसी भिन्न के हर में खाली 2 आ जाए, घात कुछ भी हो, ठीक है, हर में जैसे 2 पे घात मान लो 5 आ गया तो वो संख्या शांत होती है। यदि हर में 2 आ जाए या 5 आ जाए, 2 और 5 पे घात कुछ भी हो, ठीक है, और 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तो वो संख्या शांत होती है। और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए तो वो संख्या शांत होती है। ठीक है, तो ये वाला आपका प्रश्न शांत हो गया। जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न। इसको हटा दे रहे हैं हम। प्रश्न नंबर खरगोश देखिए भैया, खरगोश देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यानी बेंगलोर के एक बस स्टेशन से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के साथ 3 टिकट यशवंतपुर के लिए खरीदे तो कुल लागत 46 रुपए है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपए। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया और बस स्टैंड से यशवंत का किराया कितना है, ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करें, माना मल्लेश्वरम का किराया, माना मल्लेश्वरम का किराया, माना मल्लेश्वरम का किराया बराबर 100 रुपए। ठीक है, और दूसरा है आपका यशवंतपुरम, यशवंतपुर का किराया, गलत लिख दिया हमने, किराया बराबर है आपका ये 100 रुपए और इसका किराया है 22 रुपए। अब बच्चों पसंद यानी शुरुआत से ध्यान से देखना, 2 टिकट मल्लेश्वरम की, तो 2 टिकट मल्लेश्वरम की तो 2x हो गया प्लस, और 3 टिकट यशवंतपुर के, यशवंतपुर को बाई माना तो 3 बाई बराबर कितना खर्चा हुआ, 46 रुपए। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर 3 टिकट मल्लेश्वरम की तो मल्लेश्वरम x माना तो 3x, और 5 टिकट यशवंतपुर की तो 5 बाई और बराबर कितना खर्चा हुआ, 74 रुपए। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल कर दो, तो यहाँ पर 5 है तो गुणा 5 कर दो, और यहाँ पे 3 है तो गुणा 3 कर दो। विलोपन से हल करेंगे। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ 5 है तो 5 का गुणा यहाँ कर देना, यहाँ 3 है तो 3 का गुणा यहाँ कर देना। तो देखो 5 दूनी 10x, 5 तियो 15 बाई और 5 छक्का 30, 5 चौक 20 और 23, इतना हो गया। ठीक, अब इसमें 3 का गुणा करो तो 3 त्रिका 9x, 3 पंजे 15 बाई, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21 और 1 22। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे घटा देना, माइनस माइनस और ये माइनस, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, ये 8 बचेगा इतना। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा x, तो x बराबर 8 निकल के आ गया। अब ये वाला मान आप समीकरण 1 में रख दो, 1 में
रखने पर। तो x बराबर 8 कहाँ रखेंगे आप, x बराबर 8 यहाँ रखेंगे 1 में, तो आपका 2 गुणा 8 हो जाएगा, ये 2 गुणा 8 प्लस का 3 बराबर 46, तो 2 अट्ठे 16, 16 प्लस 3 बराबर 46। अब 16 को उधर भेज दो तो आपका हो जाएगा ये 3 बराबर 46 माइनस 16, तो 3x बराबर हो जाएगा 30, सॉरी 22 होगा यहाँ पर, तो 3 एकम 3, 3 धाम 30, तो 22 बराबर 10 रुपया। तो बस यही दोनों आंसर आ गए। यानी यशवंतपुर का किराया एक टिकट का मूल्य 8 रुपया है, और सॉरी मल्लेश्वरम का किराया है, मल्लेश्वरम का एक टिकट का किराया है 8 रुपया, और यशवंतपुर का एक टिकट का किराया 10 रुपया। ठीक है, यही दोनों आंसर आ गए। जल्दी से करिए, उसके बाद अगला देखिए आप। तो प्यारे बच्चों प्रश्न देखना आपको जरा ध्यान से। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः D और F पर प्रक्षेद करती है करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आप क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखना भैया। पहले का गा नंबर तो यानी प्रश्न संख्या जरूर लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक, इस वाले त्रिभुज में DE समांतर है BC, ठीक, और सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। पहले ऊपर प्यारे बच्चे लिखेंगे दिया है, इसमें लिखेंगे ऐसे करके लिखो, पहले दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ठीक। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको इसमें AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये सिद्ध करना है। अब ध्यान समझना इस प्रश्न को। तो यहां से लिखेंगे उपत्ति, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यानी इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर और थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय में क्या करूंगा ध्यान समझना। तो प्यारे बच्चे लिखेंगे यहां पर AD बटा DB, यहां से लिखेंगे AD और बटा DB बराबर, यानी AD बटा DB और AE बटा EC, AE बटा EC। अब दोनों पक्षों को यहां पलटेंगे, दोनों पक्षों को पलटने पर, जब आप दोनों पक्षों को पलटेंगे तो यहां पर हो जाएगा DB बटा AD बराबर EC बटा AE। प्यारे बच्चों आपको बता दो पलटा क्यों जाएगा वो देखिए, आप देखिए समझिए। तो यहां से क्यों पलटा जाएगा, पलटने का कारण बता दो इसको। तो देखो यहाँ पे AD बटा AB दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ AD, सब बच्चे देखना हमारा मार्कर कहां तक जा रहा है, AD बटा AB ये दिया हुआ प्यारे बच्चों, यानी कि पहले आधी भुजा दी हुई है, फिर बटे में पूरी भुजा दी हुई है। तो हमेशा ध्यान रखना जब एक आधी भुजा दी हो फिर यानी बटे में पूरी भुजा दी हो, तो यहाँ पे पलटा जाएगा, फिर दोनों पक्षों में एक जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पलटा गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहां पर लिखेंगे आप दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो दोनों पक्षों में एक एक जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका DB बटा AD और प्लस 1 और बराबर यहां जोड़ेंगे EC बटा AE और प्लस 1, ठीक। अब यहां से क्या करना देखना जरा ध्यान से। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक कर लो, यहां पर भी एक कर लो, तो इसका इसमें तो ये हो जाएगा DB और प्लस AD, ठीक, इसका इसमें और AD बराबर इसी प्रकार यहां पर EC प्लस AE बटा AE। अब प्यारे बच्चों यहां पे देखना BD प्लस AD, यानी कि BD और प्लस AD, तो ये पूरा AB हो गया ना, तो यहां पे लिख दो AB बटा AD बराबर, ऐसे यहां पर EC और प्लस AE, तो पूरा AC हो गया आपका, ये AC बटा AE। अब पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर, पुनः दोनों
पक्षों को पलटने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा AD बटा AB बराबर AE बटा AC। बस प्यारे बच्चों यही सिद्ध करना था भैया, ठीक है। बस हो गया प्रश्न आपका। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न सीन जरूर लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में आने के बहुत चांस है, इसको जरूर सीख लेना आप। इसके बाद अगला देखिए, इसको हटा रहा हूँ, वीडियो को रोक लिया करें आप। घ नंबर देखिए, पहले का घ है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 सररेख है। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना आप। सबसे पहले नंबर लिखेंगे भैया, पहले का घा घड़ी, नंबर तो जरूर ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे x, y, फिर 1, 2, 7, 0, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहां पे लिखेंगे सररेख होने का प्रतिबंध। सररेख होने का प्रतिबंध। तो सररेख होने का प्रतिबंध सूत्र होता है आपका यहां पर x1, x2, x3 बराबर 0। तो आप पे y माइनस वाई और y माइनस वाई और y माइनस वाई बराबर 0, ठीक। तो प्यारे बच्चों 23, 31 और ये 12। तो ये x1 का मान और ये y1 का मान और ये x2 का मान, ये y2 का मान और ये x3 का मान और ये y3 का मान आपका ये मान लगाओ। x1 का मान x, y2 का मान 2, y3 का मान 0 प्लस x2 का मान 1, y3 का मान 0 और y1 का मान y प्लस x3 का मान 7, y1 का मान y और y2 का मान 2 बराबर 0। मान हल कर दो प्यारे बच्चों। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 0 से कोई मतलब नहीं है, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये 0 से कोई मतलब नहीं है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे y हो जाएगा और 7 का अंदर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 7y और माइनस 14, 7 दूनी 14 बराबर 0। अब क्या करना है, तो यहाँ पे 2x, ये 7y और ये माइनस का y है तो प्लस का 6y बचेगा और 14 को उधर भेज दो बराबर 14। अब प्यारे बच्चों आपको देखना होगा 2 1 2 1 2 2 3 6 2 7 14, 2 का भाग लग रहा है तो 2 का भाग देने पर जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो x 3y बराबर 7। और बस प्यारे बच्चों यही इसका आंसर आ गया भैया। आंसर भी देख लिया करें आप, देख लें इसका आंसर क्या कह रहा है, खा। कहाँ चला गया भाई, हाँ ठीक यही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से नोट करिए भाई। प्रश्न नंबर है रचना वाला है, ठीक है, इसको हम काफी बताते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर घा, यानी प्रश्न नंबर 4 नंबर है, पहले का 4। जरा प्रश्न को देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों थोड़ा देखना, तो यहाँ पे थीटा बराबर दे रखा है, थीटा बराबर आपका 60 अंश और व्यास है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी, सॉरी व्यास है 30 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे करें देखना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र होता है। मान लगा दो, पाई का मान देखो यहाँ पे दे रखा है, इसमें 3.14 का यूज करना है। तो पाई का मान 3.14 और आर का मान, एक काम करो यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर भी आर स्क्वायर और यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो आप क्या करें यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो।
तो यहाँ बचेगा पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 और साइन थीटा का मान 60 अंश लगा दो यहाँ पर। तो आर का मान 15, तो 15 पे यानी 15 का वर्ग हो जाएगा। पाई का मान 3.14 और थीटा का मान 60 और बटा 360 माइनस 1/2 और साइन 30 का मान √3/2। अब यहाँ पे √3 का भी मान दे रखा है। 15 का बाद 225 हो जाएगा। ठीक, अब 60 एकन 60 60 छक्का इतना हो जाएगा आपका ये। तो 3.14/6 माइनस ये √3 का मान है 3.1, √3 का मान दे रखा है 1.732 और कुछ इतना ही है। कहाँ चला गया भाई प्रश्न, दिख जा। हाँ ठीक, 7.3। इसके पीछे 2 भी होता, फिर इतना रखिए आप। √3 का मान ही हो गया और 2 दूनी 4। अब क्या करना देखना जरा ध्यान से। तो 225, तो प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 12। ठीक, तो 6 का भाग 12 में लगाएंगे 2 बार जाएगा और 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे। तो 2 चौकू 8, 2 एकम 2 और 2 3 6, दशमलव यहाँ लग जाएगा माइनस। अब 4 का भाग 12 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे। तो 3 त्रिका 9 और 7 3 21 हासिल 2, 3 एकम 3 और 3 2 5, दशमलव से 5 यानी दशमलव से पीछे 2 अंक का, तो यहाँ पे लगा देंगे आप ऐसे। अब क्या करना वो देखना जरा। तो ये 225, अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से 2.5 लेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। यहाँ पे रह गया 1 में से 1 जाएगा 0, दशमलव यहाँ पे 1 बचेगा बटा 12। अब प्यारे बच्चों इसमें 12 का लगाएंगे भाग हम। तो 12 का भाग कैसे लगा देखना जरा। 1.0109, तो 12 का भाग 1 में लेंगे तो नहीं जाएगा तो भाग का ही बिंदी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे दशमलव, 10 में लगाएंगे तो फिर भाग का ही बिंदी, तो 109 में लगाएंगे तो 12 निम्मा 108, 9 बचा आएगा ये। तो 12 निम्मा 108, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। बस इतना ही करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे 225, जब 12 का भाग इसमें लगाया तो 0.09 हो गया। अब इसमें 9 का करेंगे गुणा, तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4। ठीक, और 9 दूनी 18, 4 22 हासिल 2 और 9 दूनी 18, 18 2 20 और दशमलव से पीछे कितने अंक हैं, दशमलव से पीछे आपके 2 अंक है तो यहाँ लगा देंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर मिलाने भाई। दूसरे का प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या में 2.5 का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दें तो अंक पलट जाते तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या यानी इस प्रकार का प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, संख्या पर आधारित होगा। तो कैसे करते वो जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले दूसरे का, तो माना इकाई का अंक बराबर 22, 2.5 का अंक बराबर x, तो आपकी संख्या बराबर हो जाएगी यहाँ पर 10x + 22। तो प्यारे बच्चों यहाँ प्रश्न ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या में 2.5 का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। 2.5 का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो कैसे कर इस बात को समझना, यानी 2.5 का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ये 2.5 का अंक हो गया और इकाई के अंक का 3 गुना, ये समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा था यदि संख्या में से 54 घटा दें, आपके पास संख्या कौन सी, ये वाली संख्या रही। ठीक, अब इस संख्या में 54 घटा दें तो यहाँ पे 10x + 22। तो प्यारे बच्चों जैसे ही इसमें हमने 54 घटाया तो इसके अंक बदल गए, यानी 22 यहां पहुंच जाएगा और x यहां पहुंच जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 10y + x। एक बात समझिए, संख्या में से 54 घटाने पर, यानी जैसे ही संख्या में से 54 घटाया तो इनके स्थान बदल गए। क्या बदल गए, स्थान बदल गए। तो कैसे करते हो जरा देखिए। अब इन्हें पक्षांतर करो तो आपका 10x + 22, इन दोनों को दिलाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10y माइनस का x और 54 को इधर भेज दो बराबर 54। ठीक,
तो यहाँ पर 10x में से x निकल जाएगा तो आपका 9x बचेगा, और 10y में से 1y चला जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा, बराबर का 54। अब यहाँ पे देखो 9 का भाग लग रहा तो लिख दो दोनों पक्षों में 9 का भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में 9 का भाग लगाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 9 1 9 9 1 9 9 6 54। तो आपका ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x बराबर है 3y, ठीक है, 2 में रखने पर, 2 में x बराबर 3y 2 में रख दो, तो ये 3y का मान यहां लगा देना आपको। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये 3y माइनस y बराबर 6। अब यहां पर बचेगा 2y बराबर 6, तो 2 1 2 2 3 6, तो y बराबर 3 रख दो ना। अब ये वाला मान समीकरण 1 में लगा दो, 1 में रखने पर y बराबर 3 निकला तो यहां रख दो 3, तो आपका x बराबर 3 गुणा 3, तो x बराबर हो जाएगा 9। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इकाई दहाई के अंक निकल के आ गए, तो संख्या निकालेंगे। संख्या बराबर है आपकी 10x प्लस वाई, ठीक, तो 10 गुणा x का मान कितना 9 है, और y का मान कितना निकाला था आपने, y का मान ये 3 निकाला, 3 रख दो, तो आपका 90 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 93। ये इसका आंसर आ गया निकल के। ठीक, जल्दी से करिए भैया, अगला प्रश्न देखिए आप। और प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर लो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो आप, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना दूसरे का खरगोश नंबर, माना इकाई का अंक बराबर x बाई, और इसके बाद दहाई का अंक बराबर x। तो जो संख्या होगी आपकी, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो प्यारे बच्चों, ये तो लाइन आपको 2 याद करनी है 3। तो प्रश्न आगे कह रहा है 2 अंकों की, यानी 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। तो अंकों का योग 12 है तो क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर अंकों के स्थान बदलने पर, अब इसके स्थान बदल दो तो आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक, इसके स्थान बदल दिए। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक होती है। ठीक है, तो इससे 18 अधिक हो गई है, तो कितनी हो गई है 10x प्लस वाई बराबर यानी प्लस 18। इस प्रकार ये, यानी जब इस संख्या के अंकों को बदला हमने, तो इस संख्या से 18 अधिक हो गई है, तो इसमें 18 जोड़ दिया। अब इसको हल कर दीजिए आप, तो पक्षांतर करिए, तो ये 10y, अब y को दल लाओ तो माइनस का y प्लस का x, अब 10 को दल लाओ तो माइनस का 10x बराबर 18। तो कितना हो जाएगा आपका 9y माइनस का 9x बराबर 18। तो दोनों पक्षों में 9 का भाग लगा दो, दोनों पक्षों में 9 का भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में 9 का भाग लगाएंगे तो y माइनस एक्स बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे। ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो आप, ये वाला समीकरण उठा के इसके नीचे लगा दो, तो x माइनस y बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो यहां से लकीर करेंगे। अब यहां से देखो, ये माइनस को ये प्लस का कट गया। ठीक, कुछ गलती होगी क्या यहाँ पर प्यारे बच्चों, प्लस आई है आपका यहाँ पर प्लस। ठीक, हाँ, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया,
तो यहां से देखो ये बाई और ये बाई है आपका, ये दोनों बाई बाई है तो 2 बाई हो जाएगा आपका। लो फिर गलती हो गई, जब इसमें 9 का भाग लगाएंगे तो 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 दूनी 18 होगा यहाँ पर 2। अब इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा आपका ये। तो 2 1 का 2, 2 सत्ते 14, तो बाई बराबर 7 निकल के आ गया। अब ये वाला मान समीकरण 1 में लगा दो, चाहे 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 में रखने पर बाई बराबर 7 है, तो बाई का मान 7 यहाँ लगा दो आप, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 7 बराबर 12। 7 को उधर भेज दो, तो x बराबर 12 माइनस 7, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो संख्या बराबर 10x प्लस 22, 10 और x का मान कितना निकला, x का मान 5 निकला है, और प्लस बाई का मान कितना है, ये बाई का मान कहाँ है, 7 है तो 7 निकला है। तो ये 10 पना 50 और प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर आएगा भैया। ठीक है, जल्दी से करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए अब आप, दूसरे का गा। प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों जरूर ध्यान से डालना है। दूसरे का गा देखिए, 2x प्लस 1 बटा x का होल वर्ग प्लस 4 बराबर 5, 2x प्लस 1 बटा x और बराबर दे रखा है, यानी कि x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो देखना। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस 1 बटा x बराबर 22 लिख लेंगे, अब माना, ठीक, माना इतने के बराबर 22 ले लिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 22 रखना है और यहाँ 22 रखना है, तो यहाँ 22 रखेंगे, ऊपर घात 2 तो घात 2 यहाँ आ जाएगी, ऐसे करेंगे, प्लस 4 बराबर, तो ये 5 है और इसकी जगह 22 रख देंगे तो 5 22 हो जाएगा। ठीक, अब 5 22 को उधर ले आओ, तो 22 स्क्वायर माइनस का 5 22 प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ पे एक बार फिर समझ लो आप, ऊपर से देखो इतने के बराबर हमने 22 मान लिया, तो यहाँ 22 रखेंगे, ठीक, इसमें घात 2 तो 22 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ 22 रखेंगे तो 5 और कोष्टक के अंदर आपको ऐसे हो जाएगा कुछ, तो हमने 5 22 सीधा लिख दिया ऐसे करके। फिर इसको दल लाए तो ये माइनस का हो गया। अब इसके करने हैं गुणनखंड, तो यहाँ पर 1 होता है तो 4 1 4, तो 4 के ऐसे गुणनखंड करोगे 5 बन जाए, तो 4 बराबर 4 गुणा 1, ठीक, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके गुणनखंड भैया आने चाहिए आपको, तो 22 स्क्वायर माइनस 4 22 माइनस 22 और प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से 22 कॉमन लेंगे, जब यहाँ से 22 कॉमन लोगे तो 22 माइनस 4 बचेगा, ठीक, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 22 माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हो गए, तो 22 माइनस 4 और 22 माइनस 1 बराबर 0। तो पहले ये वाला उठाओ, तो 22 माइनस 4 बराबर 0, 4 को उधर भेज दो, तो 22 बराबर 4। अब देखो 22 का मान आपने क्या लिया था, 22 का मान प्यारे बच्चों ये लिया था, तो 22 की जगह पे ये वाला मान लगा दो फिर, तो 2x प्लस 1 बटा x बराबर 4। अब यहां से क्या करें, ध्यान जरा, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 1 का गुणा इसमें करो या पहले इधर से कर लो गुणा, 4 का गुणा x में करेंगे 4x, अब इसका गुणा 1 में करेंगे तो आपका यही रहेगा 2x प्लस 1, 2x को उधर लाओ तो 4x माइनस 2y बराबर x रहेगा 1, तो यहाँ कितना बचेगा, 2x बचेगा बराबर 1, 2 का भाग लग जाएगा तो x बराबर 1 बटा 2, एक आंसर निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये वाला मान उठाएंगे यहाँ से, ये तो यहाँ से लिखेंगे y माइनस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेज दो तो y बराबर 1, ठीक। अब y का मान क्या था, y का मान आपका ये है, तो फिर यहाँ लगा दो 2x प्लस 1 बटा x बराबर 1। अब इसके नीचे कर लो, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 का इसमें करेंगे 2x प्लस 1 और x का 1 में करेंगे तो x रहेगा आपका। अब क्या करो, x उधर ले आओ, 1 उधर भेज दो, 2x माइनस x बराबर माइनस 1। अब यहाँ पर 2x में से x घटाएंगे तो x बराबर माइनस 1 निकल के आ जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर आ गया भैया, ठीक, एक ये आ गया और एक ये आ गया। जल्दी से करो, उसके बाद अगला देखिए प्रश्न आप।
सिद्ध करने वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है अगला। ये वीडियो को लाइक कर देना आप। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप। अगला देखिए, दूसरे का घाघड़ी। एक समलंब चतुर्भुज बना लेना पहले आपको। यहां पर एक यहां पर है ए बी सी और ये डी, एक रेखा यहां से खींचनी ऐसे करके। तो यहां पे लिख देना है ई और यहां पे लिख देना एफ। तो यहां पे लिखेंगे दिया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी तथा ई एफ समांतर है आपका ए बी। सिद्ध करना है ए ई बटा ई डी और बराबर है बी एफ बटा एफ सी। पहले बच्चों ये सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से आप देखना है। तो यहां से सबसे पहले थोड़ी रचना लिखेंगे इसकी हम। रचना में क्या लिखेंगे, यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे आप, ठीक। यहां पे लिख दो ओ। तो रचना में लिखेंगे बीडी को मिलाया जो ई एफ को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। अब यहां से क्या करें, ध्यान से। तो उपत्ति तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी नहीं समलंब या कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। उपत्ति में क्या लिखेंगे ना, तो प्यारे बच्चों ये वाला त्रिभुज लेंगे आप पहले, ये वाला, ठीक। ये त्रिभुज लेंगे ये। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो प्यारे बच्चों देखो, ये जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आप ए बी समांतर ई एफ, ठीक। तो यहां से थेल्स प्रमेय से, ठीक। तो थेल्स प्रमेय कैसे लगाएंगे, यानी ए ई बटा ई डी बराबर, यानी ये वाली भुजा कैसे लिखी, ए ई बटा ई डी, फिर लिखेंगे बी ओ बटा ओ डी ऐसे करके, ठीक। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब इसके बाद त्रिभुज ये वाला लेंगे हम, ये वाला त्रिभुज लेंगे ये, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, अब ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी यहां पर। तो यहां पर लिखेंगे आप डीसी समांतर ओ एफ, तो यहां पे थेल्स प्रमेय लिखेंगे नई लाइन से। तो यहां पे थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय यहां पे कैसे लिखेंगे, बी एफ बटा एफ सी, ठीक है। यानी बी एफ बटा एफ सी और बराबर इसी प्रकार ये वाली भुजा लिखेंगे बी ओ, ठीक, बी ओ बटा ओ डी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से,
आपने त्रिभुज के सब सवाल लगाए हुए क्लास में, तो समीकरण 1 तथा 2 से जो चीज प्यारे बच्चों बराबर होती है वो नहीं लिखी जाती है। 1 2 देखिए आप, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे, इन दोनों को आपस में लिख दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे देखना, तो ए ई बटा ई डी और बराबर बी एफ बटा एफ सी, ठीक, और यही आपको निकालना था, बस हो गया। ठीक, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से जो चीज बराबर होती है, ये दोनों बराबर है, तो ये नहीं लिखे जाएंगे, यहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ नहीं लिखे जाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से तो जो चीज बराबर होती है वो नहीं लिखे जाते। अब ये दो बचेंगे, इन दोनों को बराबर कर देना, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 3 का वीडियो को रोक लिया करें भाई आप। तीसरे का देखिए, तीसरे का यहाँ पे जो बिंदु दे रखी है 5 -6 और माइनस -1 ठीक है। प्रश्न कर बाई एच किस अनुपात में, यानी बाई एच की निर्देशांक ज्ञात करने पहले आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, बाई एच को किस अनुपात में विभाजित करता है और इस प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो चलो समझ लो पहले भैया, तो यहाँ पे लिखेंगे P, तो यहाँ लिख लो A, यहाँ लिख लो B, तो बाई एच है, तो बाई एच के जो निर्देशांक होंगे वो 0, बाई होंगे। इसको ऐसे हल करना है, ठीक है। तो देखना कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5, ये अनुपात मान लो m और ये 1 है आपका, ऐसे करके 5 -6 तथा -1 -4, ठीक है। और अनुपात है आपके पास, जो अनुपात है वो m/1 है। तो कैसे हल करेंगे दिखा जरा ध्यान से आप। तो सूत्र है आपके, यानी P के निर्देशांक बराबर, तो P के निर्देशांक बराबर सूत्र होता है आपका m1 x2 m2 x1 और बटा m1 प्लस m2 कामा m1/2 m2/1 m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे लिखा हुआ P के निर्देशांक, P के निर्देशांक आपकी है 0, बाई बराबर m1 का मान कितना है, m1 का मान है आपका, ये m1 का मान है, ये m2 का मान है। तो यहाँ पे m और x2 का मान -1 है, ठीक, प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान 5 है, बटा m1 का मान, यही दोनों रहेंगे m + 1 कामा, और इसके बाद m1 का मान m/2 का मान -4 हो जाएगा, प्लस m2 का मान 1/2 का मान -6 बटा m + 1। तो यहाँ पे 0, बाई बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा -m + 5 बटा m + 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये -4m और ±6 बटा m + 1, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, तो भुज बराबर भुज कर देंगे, कोट बराबर कोट कर देंगे। तो यानी कि ये इसके बराबर करेंगे पहले, तो आपका हो जाएगा ये 0 बराबर -m + 5 बटा m + 1, ठीक। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 करना है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -m + 5 और इसका इसमें करेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को भेजेंगे उधर, तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो -m बराबर -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से जो m बराबर निकलेगा आपका 5, और यही आपका अनुपात निकलेगा। ये 5 निकलेगा 5, इसके नीचे आप 1 कर सकते हो, तो m बराबर हो जाएगा आपका 5:1, अनुपात बराबर 1, आंसर निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों को बराबर करना है। तो यहां से क्या लिखेंगे,
y बराबर माइनस का 4m माइनस का 6 और बटा m प्लस 1। m का मान कितना 5 निकला, ये m का मान 5 है आपका, कितना 5, तो m की जगह 5 लगा देना। तो y बराबर माइनस 4 गुणा 5 और माइनस का 6 और बटा 5 प्लस 1। तो ये जाएगा कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 और 20 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 6 और बटा 6, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 26 बटा 6। बड़ा अजीब गरीब आंसर आ रहा है इसका, कितना है ये, हाँ ठीक सही है। अब ये 3 से काट दो, 2 से काटो, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 13, तो y बराबर माइनस का 13 बटा 3। तो प्यारे बच्चों हमें पी के देखो, एक तो आंसर ही आ गया 5:1 अनुपात निकल के आ गया, ठीक है, यम का मान पूछ रहा था। अब वो कह रहा था तो इसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पी के निर्देशांक क्या है आपके पास, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक आपके पास है 0, y। तो प्यारे बच्चों 0 और y का मान माइनस का 13 बटा 3, यही निकल के आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। इसको उठा रहे हैं अब। तीसरे का खा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर है आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल वर्ग, ठीक। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न में क्या होने वाला पहले आपको बता दूं, यहाँ पे जो सर्वसमकाएं होती हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस को उधर भेजो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन को उधर भेजो तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लगेगी। और इसके बाद 1 बटा कॉस थीटा, ये सेक थीटा होता है। अब इसके बाद साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इतने सूत्र लगने वाले हैं वो आपको मैंने बता दिए। अब यहाँ से क्या करके देखना, तो सबसे पहले LHS 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे हर का पर में कट करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो नई लाइन से 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर वाली संख्या एक जैसे, तो आपका ये होल वर्ग बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग बटा। अब यहाँ पर एक चीज और आपने देखी होगी, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वही होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो एक का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए एक पे घात कितनी भी लगा दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो घात ही हटा दो आप। तो यहां से 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी इतने की जगह पे ये चीज लिखी जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर भी घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल वर्ग, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। अब यहां से क्या करें देखना, ये 1 बटा कॉस लिखा जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा और माइनस साइन बटा कॉस, यानी जो कॉस है ये वाला 1 बटा कॉस माइनस का चिन्ह साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इसका होल वर्ग। अब 1 बटा कॉस देखो हमने बताया था 1 बटा कॉस क्या सेक होता, तो यहाँ पे सेक लिखा जाएगा, और साइन बटा कॉस tan होता तो यहाँ tan लिख दिया जाएगा, और बस यही इसका आंसर हो गया। होल वर्ग लगा दो RHS, ठीक है। जल्दी करिए, इसके बाद अगला देखिए आप। तीसरे का गा
प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें आप। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न नंबर तीसरे का गा गमला है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 36 तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना। ये आपकी एक मीनार है, ठीक है, यानी 36 तल पर बिंदु स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़ी ऊर्ध्वाधर मीनार के उन्नयन कोण 30 अंश है। तो पहले यहां से ही समझो आप ये। तो प्यारे बच्चों, इस समय इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। कितना है? ये 30 अंश है यहाँ पर ये। ठीक, बिंदु O से उसी तल पर खड़ी ऊर्ध्वाधर मीनार, यहाँ पर O बिंदु आपका, तो यहाँ पे A कर लो, यहाँ कर लो B। अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर, ठीक, उन्नयन कोण, तो मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, तो यहां पर है, तो मीनार की ओर 40 मीटर चलेंगे, तो मान के चलो यहां से यहां पर आ गए। ठीक, ये 40 मीटर दूरी हो गई, तो कोण 30 से 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक, तो ये वाली दूरी मान लें x, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले नंबर लिखना है आपको, नंबर नहीं भूलना है। तीसरे का गा, तो यहां लिखेंगे माना OB एक मीनार है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये लेंगे, यहाँ पे समकोण चिन्ह का चिन्ह, वो समकोण का स्थान बना दिया करो चिन्ह, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BO, यहाँ पे नाम लिख दो D। ठीक है, C लिख दो, C नहीं दिया हमने अभी तक, C लिख दो यहाँ पर, C। BOC में, BOC में, तो प्यारे बच्चों tan लगा देंगे यहाँ पर, tan 60, तो AH बट्टा AX, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो AH बट्टा AX। ठीक, इसके नीचे कर लो, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका ये? तो यहां से जब मान निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3x। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। अब यहां से क्या करेंगे? अब ये वाला बड़ा त्रिभुज लेंगे, ये वाला, समकोण त्रिभुज AOBOC में, यहां पे लिखेंगे AOB में। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज ये लिया गया आपका, यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे लिखेंगे tan 30, तो AH बटा 40 प्लस x, 40 प्लस x, और tan 30 का मान कितना है? tan 30 का मान 1 बटा √3 है। अब आप देखो h का मान निकाल चुके, h का मान कितना है? √3x और बटा 40 प्लस x। अब यहां से कैसे गुणा करना है, तो इसका गुणा √3 का √3 में करेंगे तो आपका बन जाएगा 3x। अब 40 का इसमें करेंगे तो आपका 40 प्लस x हो जाएगा। x को इधर ले आओ, तो 3x माइनस x बराबर 40। ठीक, तो यहाँ 3x में से x घटाएंगे तो आपका 2x बराबर हो जाएगा 40। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 20 मीटर। ये वाला मान 1 में रखने पर x बराबर 20 मीटर निकला, तो 1 में रख दो, तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणा 20, तो आपका हो जाएगा ये 20 √3 मीटर। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, हाँ ठीक, इसका यही हो गया। इसके बाद अगला देखिए। अब इसका रचना का प्रश्न नहीं कराएंगे, ठीक है, हम रचना वाला अपने आप कर लेना। इसके बाद अगला देखिए, चौथे का का, इसको हटा देना। अब वीडियो को रोक लिया करें आप। तीसरे का नंबर, सॉरी, प्रश्न नंबर चौथे का। तो जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा,
एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी भिन्न वाला प्रश्न होगा तो कैसे करते वो देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/22। तो प्रश्न कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, यानी अंश में से 1 घटा दिया जाता है। तो देखो ध्यान समझना, x/22 है तो अंश में से 1 घटा दिया तो 1/3 हो गई, ऐसे करके। यानी भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो अंश में से 1 घटा दो, बराबर 1/3 रख दो। अब इसको हल कर दो, तो इसका गुणा इसमें, तो आपका हो जाएगा ये 3x और 3 एकम 3 बराबर 22। अब 22 को उधर ले आओ, 3 को उधर भेज दो, तो 3x - 22 बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे शर्त फर्स्ट लेना है, इसकी शर्त नंबर फर्स्ट। अब इसकी शर्त सेकंड क्या कह रही, देखो भैया। अब करा भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले x/22, तो हर में 8 जोड़ दो। जैसे ही हर में 8 जोड़ा तो भिन्न 1 कितनी हो गई, 4 हो गई। इसको हल करिए, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक, तो बराबर 22 का उसमें करेंगे तो 22 + 8, 22 को उधर ले आओ, तो 4x - 22 बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला उठा के इसके नीचे लगा देना है। ये वाला समीकरण उठाओ, इसके नीचे लगा दो, तो आपका 3x - 22 बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 डाल दो यहाँ पर, ऐसे करके। अब यहाँ माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो प्यारे बच्चों यहाँ से दोनों कट गई है। तो ये 4x और ये माइनस का 3x, तो x बचा। और 5, 8 में से 3 घटा दो, 5 बच गया। ठीक, x बराबर 5 मिल गया, तो 1 में रख दो। 1 में रखने पर x बराबर 5 है, 1 लगा दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 5 माइनस का 22 बराबर 3, तो ये 15 हो गया। तो 15 - 22 बराबर 3, 15 को उधर भेज दो, या एक काम करो, 22 को उधर भेजो, 3 को उधर ले आओ, तो 15 - 3 बराबर 22। अरे भैया, बराबर के इधर उधर ले जाते हो चिन्ह बदल जाता है, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 22 बराबर 12 निकल के आ गया। तो आपके पास जो भिन्न थी वो कितनी थी, x/22। तो x का मान कितना है, x का मान है आपका 5। कितना है, 5, तो यहाँ 5 लगा देंगे। ठीक, और इसके बाद y का मान 12 है। तो प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर आ गया, 5/12। जल्दी करिए, इसके बाद अगला देखिए। चौथे का सेकंड पार्ट है, यानी का सेकंड। भैया चौथा का और यहां पे इसका सेकंड लिखना है। यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत पर 1 उत्तर की कटौती कर ली गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तो गलत पर 2 अंक की कटौती कर लेगी। तो यस 50 अंक अर्जित करता, तो टेस्ट में कुल कितने % थे। तो समझिए यहाँ पे क्या करेंगे। तो माना सही प्रश्न बराबर x, सही प्रश्न बराबर x और गलत प्रश्न बराबर y। मान लो सही प्रश्न उसने x करे, ठीक है, और गलत प्रश्न बराबर y, तो कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न बराबर x + y। अब शर्त नंबर पहली इसकी क्या करा, ध्यान समझना। शर्त नंबर पहला है, उसने 40 अंक अर्जित किए। 40 अंक अर्जित किए, कब किए, यानी सही उत्तर पर 3 अंक और गलत पर 1 अंक कट जाता है। तो क्या करें, ध्यान समझना। सही उत्तर पर 3x और गलत पर 1 कट जाता है, तो गलत घटा देंगे। देखो सही, अगर एक बच्चा 1 प्रश्न सही कर देता है तो उसमें 3 मिलेंगे, और 1 गलत कर देता है तो 1 कट जाएगा, और बराबर कितना अंक हो जाता है, 40, और 1 लिखा नहीं जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। एक बार फिर समझो, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है ये, यानी कि सही उत्तर पर 3 अंक, तो सही प्रश्न तो यहाँ पे 3x और गलत पर 1 कट जाता है, तो गलत पे यानी 1/1 लिखा नहीं जाएगा, बराबर 40 अंक हो गए। ध्यान समझना। पर अगली लाइन यहाँ पर,
अब सही उत्तर पर 4 अंक, सही उत्तर पर 4 अंक और गलत पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो बराबर कितना होगा 50। ठीक, ये इसकी दूसरी शर्त होगी, शर्त लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखिए आप, इसमें 2 का भाग 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 25 बचेगा, तो लिख लो 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर जब 2 का भाग लगाएंगे तो या 2x माइनस बाई और बराबर हो जाएगा 25, समीकरण नंबर 2। ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, तो 3x माइनस बाई बराबर 40। अब प्यारे बच्चों चिन्ह बदलो, यहाँ पे नंबर 1 लिख दो, तो माइनस प्लस और ये माइनस, तो 22 से 22 कट गया, यहाँ पर माइनस का x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 15 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 15। ये वाला मान 1 में लगा दो, 1 में रखने पर x बराबर 15 आपको यहाँ पे लगा देना, x बराबर यहाँ 15 लगा देना, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 15 माइनस बाई बराबर 40, तो हो जाएगा 45 माइनस बाई बराबर 40। 45 को उधर भेज दो या 40 को उधर ले आओ और बाई को उधर भेज दो, तो 45 माइनस 40 बराबर बाई, तो बाई बराबर 5। ठीक, तो यानी कि उस बच्चे ने 15% सही करे हैं, 15% सही करे हैं और 5% गलत करके आया, तो कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस बाई, तो x का मान कितना 15 है, 15 प्लस बाई सॉरी 15 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 20। इतने प्रश्न करके लाया है वो। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए भाई, चौथे का है तीसरा, चौथे का तीसरा, चौथे का और प्रश्न नंबर है इसका तीसरा। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, एक राजमार्ग 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो मान लो राजमार्ग है एक, ये यहां पर ए है और यहां पर है बी, इसकी जो बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ठीक, 100 किलोमीटर है, तो यहां पर ये माना, तो यहां पे एक कार यहां खड़ी है, एक कार यहां खड़ी है, तो यहां पे लिखेंगे माना ए कार द्वारा क्या पूछा है, माना ए कार की चाल, माना ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब बी कार की चाल बराबर है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, यहां पर बिंदु ए है, तो यहां पे एक कार मान ली, एक कार यहां खड़ी है और एक कार यहां खड़ी है। अब ध्यान समझना क्या कह रहा है प्रश्न, और जो दूरी है इनकी, दूरी बराबर है 100 किलोमीटर। अब प्रश्न को जरा ध्यान देखना, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करती हैं, तो प्यारे बच्चों एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करती हैं। एक ही दिशा का अर्थ होता है, जैसे आपने देखा होगा जब चोर यानी सिपाही चोर को पकड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे चोर यहाँ भाग रहा है, ठीक, और सिपाही यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, चोर भी इधर भागेगा और सिपाही भी इधर भागेगा, तो इनकी दिशा कैसी है, एक दिशा होती है। जब एक दिशा होती है तो इनमें चालें घटती हैं आपकी। क्या होगा, जब कोई वस्तु आपकी, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे का पीछा करेगा तो यहाँ पर चालें घटेंगी आपकी। तो ये जो कार है, एक कार एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चालें घटती हैं, तो ये बात ध्यान रखिए आप। तो एक ही दिशा में, ठीक, एक ही दिशा में, तो क्या होगा, चालें घटेंगी। तो x माइनस बाई, तो प्यारे बच्चों ये चाल हो गई। तो यहाँ पे सूत्र आपको ध्यान रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो चालें घट गई तो दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, और समय का घंटा 5 घंटा दे रखा था, तो 5 एकड़ 5
5 एकन 5, ये 20 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, जब ये कार्य एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घटेंगी। अब ये विपरीत दिशा में आ रही हैं, यानी कि देखो, अरे भाई, जब ये दोनों कार्य एक ही दिशा में ऐसे करके चलेंगी तो चालें घटेंगी, और जब ये दोनों कार्य ऐसे करके विपरीत दिशा में आएंगी तो इनकी चालें जुड़ेंगी। ठीक, अब अगली होगी विपरीत दिशा, यानी एक ही दिशा में चालें घटेंगी। अब विपरीत दिशा देखिए, विपरीत दिशा के लिए तो एक ही दिशा में चालें घटे थी, तो अब यहां पे जोड़ देंगे तो x प्लस वाई बराबर 100। कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है। अब 1 का भाग 100 में लगाएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को पास पास लिख दो। अरे भैया, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 100 किलोमीटर है। जब ये दोनों कारें एक दूसरे के मान लो एक ही दिशा में जा रही थी तो 5 घंटे बाद मिल रही थी, तो 100 बटा 5 हो गया। जब ये दोनों कारें विपरीत आ रही थी तो 1 घंटे बाद मिलती है, तो 1 घंटा समय है तो 100 बटा 1 हो गया। बस विपरीत आगे चलो जुड़ जाएंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर दोनों को पास पास लिख लो भैया। x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। तो y से y कट गया तो 2x बराबर 120, 2 1 2 तो ये 60 हो गया। तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर निकल के आ गया आपका। ठीक, अब ये वाला मान 1 में रखने पर x बराबर 60 है, 1 में लगा दो। कहां गया? यहां पर 60 लगा दो। ठीक है, तो 60 माइनस वाई बराबर 20। अब 20 को उधर ले आओ, वाई को उधर भेज दो, तो 60 माइनस 20 बराबर वाई। अरे भैया, बराबर के इधर उधर ले जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ 40 बचेगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों, जो कार ए पे खड़ी थी, ठीक है, तो उसको समय कितना लगा था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। ठीक, इसकी चाल ये है। अब जो कार बी पे खड़ी है उसकी चाल कितनी है? यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की चालें निकलाई, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर है आपका खा, चौथे का खा। चौथे का खा, इसको जरा ध्यान से समझना। एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा दूरी तय करने में 1 घंटा कम लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करें? माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लाइक कर दिया करें। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। और कमेंट में ये आपको जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको और भी सेट पेपर चाहिए सॉल्व, ठीक है, इसका मान लो अभी 7 बचा हुआ है, तो वीडियो में कमेंट करना, उसका भी वीडियो बना देंगे हम। ठीक है, तो वीडियो में कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। चलो देखिए, तो प्यारे बच्चों, माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ दे रखा है। ठीक है, और दूरी कितनी है यहाँ पर? तो आपकी दूरी है यहाँ पर प्यारे बच्चों, दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। सूत्र आपको ध्यान रखना है भैया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? तो समय बराबर हो जाएगा आपका, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो यहां पे सूत्र यही लगेगा आपका, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो प्यारे बच्चों, समय यहां पर t बन कर लेंगे हम। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 360 है, और चाल कितनी है? x है।
अब क्या करेंगे, अब प्रश्न ये कह रहा है यदि हम चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें। पहले प्यारे बच्चों क्या रहा था, पहले आपकी चाल एक्स थी तो गाड़ी स्लो चल रही थी, अब उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी अर्थात उसकी चाल बढ़ गई। जब ये चाल बढ़ गई है तो समय कम लगेगा। पहले चाल एक्स थी तो समय ज्यादा लग रहा था, और जैसे ही उसमें चाल में वृद्धि कर दी है तो वहां पे यानी जो गाड़ी जो समय है वो कम लगेगा। ठीक है, अब चाल इसकी क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है, तो चाल बराबर नई चाल बराबर कितना, x प्लस 5 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। और अब क्या करेंगे, जब इसने चाल बढ़ा दी है प्यारे बच्चों, जब इसने चाल बढ़ा दिया है तो समय कम लगेगा, पहले समय ज्यादा लगेगा। ठीक, पहले 40 की एक्स थी, जब इसने चाल बढ़ा दी है तो समय कम लगेगा। आप लोग समझ रहे हो आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे T2 बराबर, तो दूरी वही रहेगी आपकी 360 x प्लस 5। अब प्यारे बच्चों एक बार आपको समझ लीजिए, देखो यहाँ पर चाल पहले इतनी थी, ठीक, तो समय से कुछ और लग रहा था, और जैसे इसने चाल में वृद्धि कर दी तो समय कम लगेगा ना, यानी इसको समय कम लगेगा और इसको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसने अपनी चाल बढ़ा दी है तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय ज्यादा लगेगा। तो इसमें से इसे घटा देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर T1 माइनस T2 बराबर 1 घंटा समय कम लगता है। जब यह व्यक्ति अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है तो पहले से 1 घंटा समय कम लगता है, तो वही कर दिया हमने, 1 घंटा समय कम लगता है। मान रख दो T1 का मान 360 बटा एक्स माइनस T2 का मान 360 बटा एक्स प्लस 5 बराबर 1। अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो 360 कॉमन मिलेगा तो आप 360 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 5 बराबर 1। अब यहां से क्या करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, तो इसका इसमें और इसका इसमें और माइनस एक्स और बटा, ठीक, इसका गुणा इसमें इसका इसमें फिर नीचे का नीचे, तो नीचे गुणा करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा और बराबर 1, और इसके बाहर कितना था 360 था। ठीक है, तो यहाँ पे x x कट जाएगा तो 36 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 1800 बन जाएगा ये। ठीक है, 1800 और बटा यानी 36 पंजे 100 से और ये 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1, तो इसके लिए चेक करो कैसे गुणा करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1800, 1800 दल ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800, तो प्यारे बच्चों 1800 के ऐसे गुणनखंड करो कि 5 बन जाए, तो 1800 के ऐसे गुणनखंड करो कि ये 5 बन जाए, तो कितना कितना होगा आपका यहाँ पर, हाँ 45 ये बन जाएगा आपका, 45 गुणा 40 ये बन जाएगा। देखो गुणा करके देखना, 5 चौक 20, ये जोड़ लगा दो, और 4 चौक 16 और 2 18, हाँ ठीक सही है। तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान लेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा, माइनस यहां से 40 का मान लेंगे तो x प्लस यहाँ पर 45 हो जाएगा बराबर 0, तो आपका x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0, तो यहां से x का मान माइनस 45 निकलेगा तो यहां से गलत हो जाएगा, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे यानी यहां से निकालेंगे तो x का मान माइनस 45 निकलेगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला आंसर अमान्य होता है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए आप। प्रश्न नंबर 5वां, पांचवें का पहले तो इसका चित्र बनाए हम, A D E
बी और ये सी। तो यहां पे लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये एक समांतर चतुर्भुज है। और इसके बाद सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ठीक, क्या क्या सिद्ध करना है, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी ई, ये वाला बड़ा त्रिभुज, फिर इसके बाद ये वाला त्रिभुज सिद्ध करना समरूप है। तो यहां से लिखेंगे नई लाइन से उपपत्ति। ठीक, तो प्यारे बच्चे ये दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमें ये दिखाना दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कैसे करें वो देखना। तो आपको पता ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी। तो आगे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये। ठीक, ये दोनों कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और इसके बाद प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण होगा, ये कोण होगा इसके बराबर, ये वाला कोण होगा इसके बराबर। क्यों होगा, देखो क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। पहले लिख लें, यहां पर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ए ई, पहले लिखेंगे आप ए डी समांतर बी सी, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, तो नई लाइन से तब ए ई समांतर बी सी, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये वाली भुजा भी इसके समांतर होगी। ठीक, क्योंकि ये वो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब इसके बाद तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। आपने ये चीज देखी होगी, जैसे ये दो समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब यहां से हम इसको ऐसे करके मिला दें, तो प्यारे बच्चों आपका ये जो कोण होता है, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, तो ये एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कोण ई बी सी। यहां पे कोई नाम छोड़ दिया हमने, कौन सा नाम है, एफ लिखा हुआ है यहां पर, एफ ये। ठीक है, हाँ सही, यहां तो सही लिखा। तो कोण एफ बी सी, एफ बी सी। ठीक है, तो आगे लिखेंगे एकांतर अंतः कोण है आपके, एकांतर अंतः कोण है। बस हो गया। तो यहां पे लिखेंगे अतः त्रिभुज, ये दोनों लिख दो, ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी किसके आधार पर, ए के आधार पर हो गए आपके। ठीक है, यानी कोण के आधार पर हो गए सर्वांश दो समरूप। ठीक, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न आप। हाँ प्यारे बच्चों, 5वें का बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसको कैसे करते वो देखिए जरा आप। 5वें का खरगोश देखिए, सॉरी 5वें का दूसरा। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। तो बी समकोण है, बी आपको यहां लिखना है, तो ए और सी यहां लिख दो। तो कह रहा है प्रश्न, यानी कि यदि डी भुजा बीसी का, जो डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, देखो डी है ना, डी ये, तो बीसी का मध्य बिंदु है डी, यहां पर डी, तो इन दोनों को ऐसे आपस में मिला देंगे। तो सिद्ध करना है, चलो देखिए। तो यहां पे लिखेंगे दिया है 5वें का दूसरा, दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी या कोण बी बराबर 90 ऐसा से करके, और इसके बाद बीसी का
मध्य बिंदु डी है, यानी ये वाला बिंदु कौन सा, डी है। ठीक है, तो यहां पे सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है इसमें, AC का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग माइनस 3AB का वर्ग, ये चीज सिद्ध करने। तो कैसे करते देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर उपपत्ति, उपपत्ति लिखेंगे त्रिभुज AB पहले ये वाला त्रिभुज छोटा वाला लो, ठीक है। त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ऐसे लिखो, समकोण त्रिभुज ABD में, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे AD का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BD का वर्ग। और प्यारे बच्चों तो थोड़ा आपको बता दें, जो आपका ये BD है ना, BD, ये वाला जो BD है, अरे भाई जो D बिंदु है ना, ये जो D बिंदु है वो BC के मध्य बिंदु है आपका। तो यहाँ पे देखो BD, ध्यान समझना, BD और बराबर CD और बराबर BC बटा 2 हो जाएगा ये। अरे भाई जो D है ना, जो D है BC का मध्य बिंदु है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, यानी BC की आधी होगी। ठीक है, तो यहां पर ये मान रखेंगे हम। तो अब यहां पर क्या करना है, AD का वर्ग, तो AB को आपको ऐसे लिखना है और प्लस BD है ना आपका ये वाला BD, तो BD की जगह पे आपको लिख देना BC बटा 2। क्या लिखेंगे आप, BC बटा 2 और इसका होल वर्ग ऐसे करके। तो आपका हो जाएगा ये AD का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस हो जाएगा BC का वर्ग बटा 4। ठीक, अब इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे एक एक कर लो ऐसे करके, अभी नहीं, इसके नीचे एक कर लो। तो यहाँ पे AD का वर्ग बराबर, तो इसका गुणा इसमें करो, तो 4AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग बटा 4। अब इसके नीचे करो, अब इसका कैंची गुणा कर लो आप, तो इसका गुणा इसमें करो आप, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 4AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग और बराबर जब इसका इसमें करेंगे तो 4AD का वर्ग। अब इसको उधर भेज देंगे हम, जो 4AD है आपका ये वाला, इसको उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर BC का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग माइनस 4AB का वर्ग, ये चीज। अब क्या करते हैं आगे देखिए, अब समकोण त्रिभुज ये वाला पूरा बड़ा वाला लेंगे यहां पर हम, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो AC का वर्ग बराबर, ये वाली भुजा आपकी क्या, अरे भैया ये वाली भुजा आपकी हो जाएगी कर्ण, ये लंब आधार, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस, अब प्यारे बच्चों देखो BC का वर्ग, यानी इसका मान निकाल चुके थे, ये BC का वर्ग है, तो इसकी जगह पे ये पूरा मान लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4AD का वर्ग माइनस 4AB का वर्ग। अरे भाई इतने का मान कहाँ, इतने का मान ये रख दिया हमने, या आप ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पर BC बराबर 4AD का वर्ग माइनस 4AB का वर्ग रखने पर इसकी जगह पे ये वाला मान लगा दो। जब इसकी जगह पे ये वाला मान लगाएंगे आप, तो यहां से क्या करेंगे हम, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, तो इसकी जगह पे पूरा मान लगाओ, प्लस 4AD का वर्ग माइनस 4AB का वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा AC का वर्ग बराबर
4AD का वर्ग, 4 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का बचेगा आपका क्या, 3AB का वर्ग। और यही आपको निकालना था भैया, ठीक, यही प्रश्न आपको सिद्ध करना था। मिला लो, इससे हो गया आपका। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से नोट कर लो भैया। वीडियो को लाइक करके जाना, आप वीडियो को लाइक कर दो, यदि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो आप। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न है, आगे देखिए। पांचवे का खा, नंबर तो आपको जरूर डाल, नंबर नहीं भूलना भैया। tan थीटा प्लस सेक ए है, -1 और बटा tan ए माइनस सेक ए प्लस 1 और बराबर है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर है कॉस ए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को कैसे करते जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर भी थोड़ा आपको बता दें हम, यहाँ पर क्या क्या होगा। प्यारे बच्चों, एक सर्वसमका होती है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से tan को दलाया जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाता है, ठीक है आपका। ये दो यहाँ पे सूत्र लगेंगे आपके। तो कैसे हल करते हैं वो देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, tan ए प्लस सेक ए -1 और बटा tan ए। अब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, सेक ए -1, ठीक, ऐसे करके। अब यहां पे करेंगे हर का परमीकरण, tan ए प्लस सेक ए -1, इसको हमने ऐसे कोष्ठक में बंद कर लिया, बटा tan ए माइनस सेक ए -1। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा पूरी संख्या लेंगे ये, tan ए माइनस सेक ए -1, तो यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, बटा tan ए प्लस सेक ए -1। अब क्या करना, ध्यान समझना। अब देखिए ऊपर वाला होल वर्ग बन गया आपका पूरा बिल्कुल सेम, तो यहाँ पे लिखेंगे आप tan ए प्लस सेक ए और इसका होल वर्ग बटा, अभी एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आपका हो जाएगा ये tan स्क्वायर ए और माइनस सेक ए -1 इसका होल वर्ग, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग यानी a प्लस बी का होल वर्ग, तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 tan ए सेक ए -1 और बटा, यहां से क्या होगा आपका tan स्क्वायर ए माइनस, तो a माइनस बी का होल वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 सेक ए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे भी इसका होल वर्ग लग जाएगा ऊपर भी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये tan स्क्वायर ए प्लस इसका जब करेंगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 सेक ए और प्लस इसका 2 यानी कि 2 tan ए का अंदर गुणा करेंगे, तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे आपका जाएगा 2 tan ए और सेक ए, फिर 2 tan ए का एक में करेंगे तो माइनस का 2 tan ए हो जाएगा बटा, और जब कोष्ठक से बाहर माइनस चिन्ह तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए -1 माइनस 2 सेक ए। अब इससे कैसे करते वो देखना जरा। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर देखो, इन दोनों को पास पास लिखा जाएगा, इन दोनों को लिखा जाएगा पास पास आपका भैया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों को पास पास लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों को पास पास लिखेंगे tan स्क्वायर और बाकी सब संख्याओं को ऐसे लिख दो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर है माइनस 2 सेक ए और प्लस 2
tan A और sec A माइनस 2 tan A। दिखाई दे रहा नहीं दे रहा आपको यहाँ पर ये? ठीक है इतना। और बटे में रहेगा आपका, अब यहां थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों, देखो इतने का मान यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा ये, जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस का 1 और माइनस का हो जाएगा 2 सेक ए। अब क्या करें देखना, अब प्यारे बच्चों इसका मान हो गया सेक, कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए प्लस 2 tan ए और सेक ए और माइनस का 2 tan ए और बटा इसका मान 1 हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे इसका मान 1 तो माइनस 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा पर माइनस पहले से तो माइनस 1, तो माइनस 1 तो माइनस का 2 सेक ए। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर तो 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 2 सेक ए और प्लस 2 tan ए सेक ए माइनस का 2 tan ए और बटा यहां से माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 2 और माइनस 2 सेक ए। अब यहां से क्या करेंगे, तो देखो इन यहां से 2 सेक ए कॉमन मिल रहा है आपका, यहां से देखो इन दोनों में से ये आपका जो कॉमन मिल रहा है सेक 2 ए कॉमन मिल रहा है, तो यहां से लिखेंगे 2 सेक ए कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा सेक ए माइनस 1। अब प्लस यहां से भी 2 tan कॉमन मिलेगा, 2 tan ए कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा सेक ए माइनस 1 और बटा यहां से हमें तो दिख रहा हो गया गलत कहीं पर, ये गलत हो गया भाई कहीं पर, ये कहां पर गलत हो गया ये प्यारे बच्चों, यहां पर गलत हो गया। देखो ये कोष्ठक से बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करें, इसको 2 को आगे लिख लें हम और इसको 2 पीछे कर लें, तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से भी, तो आपका सेक ए माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, देखो ये दोनों एक जैसे हो गए तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए माइनस 1, अगले कोष्टक में लिखेंगे 2 सेक ए और प्लस का 2 tan ए और बटा 2 सेक ए माइनस 1, ऐसे करके फिर यहां से ये चीज आपकी चली। अब यहां से क्या बचा हुआ वो देखना जरा प्यारे बच्चों, इतना थोड़ा हटा रहे हैं हम। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है इससे भी 2 कॉमन मिल जाएगा आपका, तो 2 सेक ए प्लस tan ए और नीचे बचा हुआ 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर बचा हुआ सेक ए प्लस tan ए और सेक होता है 1 बटा कॉस ए और tan होता है साइन ए बटा कॉस ए, जो पीछे अभी सूत्र बता चुके थे हम ये। अब यहाँ पर इन दोनों के हर समान है, इन दोनों के हर समान है तो अंश हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस ए। बस प्यारे बच्चों यही निकालना था, यही हो गया RHS। बस आज के लिए इतना ही।